सत्य की धरती पर बढ़ते मनुष्य के जीवन में कभी अपूर्णता आती ही नहीं। बाधाएं आती भी हैं तो राह रोक नहीं पाती और जीवन में दृढ़ता आती जाती है। जीवन को सही अर्थों में जी सकने की शक्ति और विश्वास मिलता जाता है। समय अपनी गति से बढ़ता रहा है और आज भी बढ़ रहा है, लेकिन इस समय की गति में बहते हुए तुम कभी नितांत अकेले थे और निष्प्रयोजन व्यर्थ ही समय के साथ बीते जा रहे थे। किंतु आज तुम्हारे समय के साथ वह है जो स्वयं समय है और मेरे साथ बीता हुआ तुम्हारा समय कभी बीत कर भी नहीं बीतेगा, क्योंकि यह ठहर कर आगे आने वाले युग में अनेकों को राह दिखाएगा। समय के साथ स्वयं को जोड़ दो और मुझे उस समय में पाओ जब समय स्वयं को स्वयं के लिए पाने में बीतता है, छूट जाता है। इसलिए अवसर है आज इसे न बीतने देने का। सब कुछ तो हर जन्म में पाओगे, मगर मुझे अनेकों बार जन्म लेकर भी नहीं पाओगे। अत्यंत शीघ्र ही सत्य का दर्शन इतना स्पष्ट, शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा कि तुम्हें तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे जीवन की स्थिति का निर्णय कर देगा। तुम्हें तुम्हारे भाग्य का निर्णय प्राप्त हो जाने के बाद क्या कुछ संवारने को बचेगा। यह निर्णय तुम्हारा तब तक तुम्हारा अपना होगा जब तक अपने कर्मों पर, अपने जीवन पर तुम्हारा अपना अधिकार होगा। कुछ कर्म उसके फल की आशा और प्राप्ति का निर्णय लेकर ही तो करते हो। कुछ कर्म उसके फल की आशा और प्राप्ति का निर्णय लेकर ही तो करते हो। फिर वे फल जो निर्णय के रूप में तुम्हें मिलेंगे वे कैसे हैं, मीठे या कड़वे, या तुम जानो। मुझ पर स्वयं को छोड़कर मेरे लिए कर्म करोगे तो निर्णय मेरा ही होगा। अपने विश्वास को दृढ़ करके वह करो जो तुम्हारा विश्वास हो, मगर प्रतिपल बदलने वाला विश्वास होता ही नहीं। विश्वास जो बदलता नहीं वही विश्वास की अखंडता जैसा अखंड ही फल देता है। बार बार कोई फल आता दिखाई देकर भी प्राप्त न हो या बीच में ही बिखर कर टूट जाए तो समझो दोष यह नहीं कि फल पूरा क्यों नहीं मिला या पककर क्यों नहीं मिला, या समझो विश्वास ही पक्का नहीं था।
बिना फल पके मीठा कैसे होगा। कच्चा विश्वास फल को कच्चा ही तोड़कर गिरा देता है। इसलिए विश्वास को दृढ़ करो, तभी तो उसकी डोर से समय को पकड़ पाओगे। विश्वास साधना भी है, क्योंकि विश्वास को साधोगे तभी सधेगा। जब तक विश्वास व्रत के रूप में नहीं साधोगे नहीं सधेगा। समझो, यह नियम के रूप में व्रत है तुम्हारा, जिसे तुम्हें पूरा करना है। नियम अनुशासन का अंग होता है। कोई अनुशासन बिना नियम के पूर्ण नहीं होता। अनुशासन जीवन के हर अंग को अनुशासित करते हुए मर्यादा में बांधकर रखता है, और मर्यादा तो रक्षा भी करती है, क्योंकि मर्यादा जब सत्य की होती है तब उसमें शक्ति होती है। सत्य की शक्ति लेकर जब कर्म किया जाता है तब नाम और यश दोनों की प्राप्ति होती है। संसार में जो भी तुम्हें जान जाता है उसे ही तुम यश मान बैठते हो। मगर यश इतना साधारण नहीं जो सभी को प्राप्त हो जाए। वास्तविक यश वह होता है जो सदा सर्वदा सूर्य के प्रकाश की तरह संसार में अपना प्रकाश देकर रहता है। किंतु यश भी मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है। यदि वह यश तुम्हें प्राप्त हो, समझना तुम्हें मैं प्राप्त होता हूँ। अपनी कृपा, वैभव, संपत्ति, धन और संपन्नता के रूप में यह यश वैभव भी है, धन भी है, संपन्नता भी